हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ दोस्तों। और बहुत दिनों बाद आपसे आई हूँ बात करने। बताऊँगी कहाँ कहाँ बिज़ी थी। अभी तो फ़िलहाल टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप। और वाईटी की दुनिया में ना भूचाल आ गया इस टॉपिक से। एक ब्लॉगर ने शुरू किया है टॉपिक, और वैसे ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल हमारे इंडिया में। जो हमारे यूथ और यंगस्टर हैं, वो बिना सोचे समझे बस उनको लगता है कि शादी-वादी सब बेकार, लिविंग करना चाहिए। क्योंकि शादी में होते हैं बहुत झंझट, लिविंग बहुत आसान काम लगता है। तो ऐसे ही अभी इसी इसी उसमें पहल में, जैसे हमारे बॉलीवुड स्टार करते हैं ना लिविंग रिलेशनशिप, वैसे हमारे एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने बोला कि हम जो हैं शादी नहीं करना चाहते, हम लिविंग करना चाहते हैं। एक्चुअली उनसे काफ़ी लोगों ने पूछा, उनकी भी गलती नहीं है, कि आप शादी कब करेंगे, आप शादी कब करेंगे, आप शादी कब करेंगे? तो उन्होंने बोला कि भई मेरी एक बार शादी हुई, बड़े बैड एक्सपीरियंस हुए मुझे। उनके हस्बैंड की भी किसी अ नहीं रहे वो, किसी दुर्घटना में। तो उन्होंने बोला कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं लिविंग करना चाहती हूँ। उसके बाद तो समझिए भूचाल ही आ गया, लोगों ने अपने-अपने बस ज्ञान देने शुरू कर दिए। सब के सब वीडियो बनाए जा रहे हैं, लिविंग ये होता है, लिविंग वो होता है। अगर मतलब किसी लड़की ने बात कर दी तो वो तो मतलब एकदम डेस्परेट है, वो तो फिर तो समझिए बहुत ही घटिया ही लड़की हो गई है। ये सब बातें भी कर दी गई, लेकिन एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि लिविंग क्या है? लिविंग और शादी में क्या फ़र्क है? जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, ये कंसेप्ट बाहर का है, विदेशों से आया है ये कंसेप्ट। विदेशों में 90% लोग लिविंग में रहते हैं और शादी नहीं करते। और हमारे इंडिया का कल्चर है शादी करना और बिना शादी के नहीं रहते हैं। ख़ैर आजकल तो इंडिया में भी लोग लिविंग में रहते हैं, और इसमें काफ़ी सारे रूल भी बन गए हैं, लीगल है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगी निधि, क्योंकि तुमने ये डिसाइड किया है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं 7 सालों से यूरोप में हूँ, मैं यहाँ के कल्चर को बहुत बारीकी से देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तो मैं अपनी यूथ को, यंगस्टर को और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लिविंग में सबसे पहले ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हम अपना करियर डिसाइड करते हैं, कि वो नहीं है कि भई हम तो अब लिविंग में रहेंगे, ये कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। लिविंग क्या होता है कि जब आपको कोई अच्छा लगता है, मैं यहाँ की बात बता रही हूँ, जब आपको कोई अच्छा लगता है, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग होती है, आप उसके साथ कुछ अपना फ्यूचर देखते हो, तब आप सोचते हो कि हाँ, अब मेरी इसके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठ रही है, अब मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तब आप उसके साथ एक एज़ अ कपल लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं, एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं, और जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, आप वैसे ही रहते हैं। लिविंग में आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इंटरनल स्पेस में एंट्री करने की अनुमति देते हैं। आप सब कुछ शेयर करते हैं अपनी लाइफ का, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम हो या आपकी इमोशनल इश्यू हैं, आप सब कुछ शेयर करते हैं। आप अपना घर शेयर करते हैं, रूम शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। एज़ अ हस्बैंड वाइफ आप रहते हैं, लेकिन आप शादी का ठप्पा नहीं लगाते हैं। तो विदेशों में लोग शादी को इतना महत्व नहीं देते, उनको लगता है अगर हमारे बीच में प्यार है, तो किसी सर्टिफ़िकेट की क्या ज़रूरत? और वो ज़िंदगी ही ऐसे बिता देते हैं, बिना शादी के लिविंग में रहते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है दोस्तों, इंडिया में जो लोग लिविंग में रहते हैं, भले ही वो शादीशुदा जैसे कपल की तरह रहते हैं, फिर भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनको एक डिसरिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि वो लिविंग में रहते हैं, बिना शादी के रहते हैं। और जो लोग शादी करके रहते हैं, उनको एक एक रिस्पेक्ट मिलती है, उनको एक शादीशुदा जोड़ा समझ के समाज की नज़रों में वो ऊँचे होते हैं, और जो लिविंग में रहते हैं उनको बहुत ही डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, उनको बहुत ही घटिया लोग समझा जाता है, उनको बहुत कैरेक्टरलेस समझा जाता है जो कि लिविंग में रहते हैं। जबकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस लीगल और इल्लीगल का फ़र्क है, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का फ़र्क है। इंडिया में यही फ़र्क है कि अगर आप लिविंग में रहेंगे तो आपको वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलेगी जो आपको शादी करने के बाद मिलेगी। और दूसरा, थिंकिंग का फ़र्क है। जब बाहर के लोग लिविंग में रहते हैं तो दोनों की ये थिंकिंग होती है कि हमें इसके साथ अपना फ्यूचर देखना है,
हम इसके साथ कितना कंफर्ट फील करते हैं, हम इसके साथ रहना चाहते हैं। एक दूसरे को धोखा देने की भावना बिल्कुल नहीं होती है। वो ऑनेस्ट होते हैं अपने रिलेशनशिप में। वो ऐसा नहीं सोचते कि बस हमें ज़िम्मेदारी नहीं करनी, हमें बस एन्जॉय करना है। उनका एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट तो होता ही है, आपस में एक विश्वास भी होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो आजकल के यंगस्टर हैं, उनको लगता है लिविंग मतलब फन, एन्जॉय, मतलब हम एज़ अ कपल की तरह रहेंगे, फुल ऑन एन्जॉय करेंगे, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और कुछ सालों बाद वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। लिविंग में जो लड़का और लड़की दोनों का जो थॉट है, वो एक जैसा होना चाहिए कि हाँ, हमें ये बंदा अच्छा लगता है या हमारे साथ इसकी अच्छी केमिस्ट्री है, हम इसके साथ कुछ फ्यूचर देखते हैं, तो हम साथ में रहते हैं। उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमें एन्जॉय करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। लड़कियाँ बहुत इमोशनली होती हैं, जब वो किसी के साथ रहना स्टार्ट करती हैं, तो वो बहुत इमोशनली जुड़ जाती हैं और उनका उनका जो माइंड में जो सेटअप होता है, जो उनका जो प्लान होता है, वो यही होता है कि हमें इस बंदे के साथ फ्यूचर में फ्यूचर हमें देखना है, हम इस बंदे के साथ बहुत आगे तक जाएँगे। लेकिन वहीं जो ज़्यादातर लड़कों का क्या होता है कि हमें हमें क्या है, लाइफ़ में एन्जॉय करना है और उसके बाद हम मूव ऑन हो जाएँगे। तो इस कंडीशन में इंडिया में जो लड़कियाँ हैं, उनकी हालत लिविंग में बहुत ख़राब रहती है। उनको 90% धोखा ही मिलता है, मैं 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी केसेस में लोग 5-6 साल रहने के बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन 90% केसेस में लड़कियाँ वो शादी नहीं करते हैं, तो जो लड़कियों को जो ट्रॉमा मिलता है, वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाती हैं। और जब आप किसी के साथ 5-6 साल रह लेते हैं, तो उस रिश्ते को भूलना भी इतना आसान नहीं होता है। तो यही बात है कि इंडिया में इसको रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें आपको इतने राइट्स नहीं मिलते। शादी में जो आपको राइट्स मिलते हैं, वो लिविंग में आपको राइट्स कभी नहीं मिलते। समाज में आपको एक स्थान नहीं मिलता, इसलिए इंडिया में लिविंग को मैं उतना अच्छा नहीं मानती हूँ, जितना कि विदेशों में। और हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं होती। जैसे कि आप जिम के कपड़े ऑफ़िस में नहीं पहन सकते और ऑफ़िस के कपड़े आप जिम में नहीं पहन सकते। कपड़े तो कपड़े हैं, लेकिन दोनों की जगह अलग है। इसीलिए लिविंग जो है, वो विदेश के कल्चर के लिए ठीक है, लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो तुम अच्छे से समझ गई होगी निधि। सबसे पहले तुम खुद को समझो, खुद को जानो कि तुम किस में खुश हो, क्या तुमको अच्छा लगता है। जब तुम खुद में अपने आप को खुश महसूस करोगी, तो तुम दूसरों को भी खुश रख पाओगी। और किसी की लाइफ में जब तुम्हारी लाइफ में एंट्री होगी, तो तुम उसको कुछ अच्छा दे पाओगी, हैप्पीनेस दे पाओगी। क्योंकि अगर तुम ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट होके और परेशान होके एक एक लिविंग पार्टनर को ढूँढोगे, तो शायद अपनी ये जो उदासी है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो तुम ट्रांसफ़र कर दोगे और दोनों लोग कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तो सबसे पहले खुद में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सामने वाले बंदे को खुश रख सकते हो। तो लिविंग में जाने से पहले आप अपने आप को खुश रखिए, खुश रहिए, उसके बाद आप एक अच्छा पार्टनर ढूँढिए। लास्ट में बस यही कहूँगी कि लिविंग हमारे कंट्री का कल्चर नहीं है, इंडिया का कल्चर नहीं है लिविंग। और ये जो कल्चर है, ये विदेश का है, क्योंकि विदेश में आपको पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। आप एक रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में रह सकते हैं। कोई आपको इस तरह से नहीं देखता कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वही विश्वास, वही प्यार आपके रिश्ते में होता है, जो कि एक मैरिड कपल के रिश्ते में होता है। उनको ज़रूरत नहीं लगती कि हम कोई यहाँ पे मोहर लगाएं शादी की। उनको लगता है जब प्यार है, तो किसी भी मोहर की क्या ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में अगर ये मोहर ना लगे, तो आधे लोग तो शादी छोड़ के ही भाग जाएं, जो कि होता है। लिविंग रिलेशनशिप में कोई भी कभी भी उस रिश्ते को तोड़ के चले जाता है। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती उस रिश्ते को निभाने की। जब आप किसी बंधन में होते हैं, तो 100 बार सोचते हैं उस बंधन को तोड़ने के लिए। और इतनी लंबी प्रक्रिया है हमारे इंडिया में शादी के बंधन को तोड़ने की, तो इसलिए लोग इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाते हो बंधन। और लिविंग में आपको मूव ऑन करना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, इंडिया का कल्चर नहीं है लिविंग, और इंडिया में शादी ही बेस्ट है। तो यही है मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा।